आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो दिया रहता है एक्स और वाई में वेरिएबल पैरामेट्रिक, जैसे टी रहता है, थीटा रहता है, कोई फाइव भी दे देता है, उसमें से dy बटे dx पैरामेट्रिक फॉर्म का कैसे निकालते हैं लाइव क्लासेस में बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। अभी कुछ एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों है कि इफ, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू, या x पहले देते हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए कॉस इनवर्स टी, और y बराबर दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट ए साइन इनवर्स टी, और आपको बोल रहा है देन फाइंड dy बाय dx निकालेंगे। आपको दिया क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और b की पावर साइन इनवर्स टी। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चे लोग क्या करता है, मेथड फर्स्ट अगर बनाना चाह रहा है तो मेथड फर्स्ट में क्या करता है, सर आप ही पढ़ाए हैं कि वैसे हम तो लाइव क्लासेस में हर तरह से बच्चों डिस्कशन किए थे कि इलिमिनेट भी कर सकता है, थीटा को हटा भी सकता है, कैसे करके थीटा को रिमूव कर सकता है, स्क्वायरिंग एडिंग जो भी है ट्रिग्नोमेट्री में लगाते थे। अब यहाँ पे क्या करो, मेथड फर्स्ट सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्क्वायर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी है। अब इसको क्या करो, अगर एक काम कर सकता है, रूट हटाने के लिए तुम लोग क्या कर दो, स्क्वायर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये आपका वेरिएबल किसमें है, टी में वेरिएबल है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ए डी बाई डी टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। और यहां से बच्चों क्या करो, एक्स स्क्वायर है तो नीचे चेन रूल लगाना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dx बाई dt। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a ln a, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है a की पावर cos इनवर्स t, और यहाँ पे जो पावर है वही नीचे डाल दीजिए, और a cos इनवर्स t जो नीचे डाले और dt, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और dx बाई dt, और cos a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ cos इनवर्स t है तो t स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से dx बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t ln a, और ये माइनस को आगे कीजिए और ये 2x कहाँ जाएगा, नीचे, और स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। एक काम बच्चों यहां से और कर सकते हैं कि a की पावर cos इनवर्स जो t था, यहां से a की पावर x cos इनवर्स जब स्क्वायरिंग किया था तो फ्रॉम फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करो, dx बाय dt जो निकाला है तुम, यहां से dx बाय dt क्या करो, यहां से a की पावर cos इनवर्स t के जगह x स्क्वायर रख दो, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ln a डिवाइडेड बाय 2x और स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स ln a हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लो। एंड अब तुमको y बराबर दिया हुआ है a की पावर cos इनवर्स टी। y बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, a की पावर cos नहीं साइन, cos का तो कर चुके हैं, साइन इनवर्स दिया हुआ है t। अब इसको भी स्क्वायर कर दो, क्यों, रूट के पीछे भागोगे, स्क्वायर कर दो तो a की पावर साइन इनवर्स टी। इसको मान लो थर्ड, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले यूज हुआ था, पक्का इसका भी यूज आने वाला आगे, कंफर्म है कि इसका यूज आएगा ही आएगा। अब यहां से क्या करो, डिफरेंशिएट इसको विथ रिस्पेक्ट टू, एग्जाम अंग्रेजी थोड़ा सा लिख देना, अगर ऊपर नहीं लिखे तो लिख सकता है, यहाँ भी थोड़ा सा इंग्लिश लिख देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और टी के रिस्पेक्ट में जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई स्क्वायर बाय डी टी, और यहाँ पे d बाय डी टी ए की पावर साइन इनवर्स बच्चों t हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से चेन रूल, जिसपे पावर है वही चीज तुमको नीचे देना पड़ेगा, और यहाँ पे dy हो जाएगा, और यहाँ पे dy बाय dt, और a पे पावर जो है, a की पावर x का डिफरेंस हमको पता है, तो जो है वो नीचे दे दीजिए, और यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dt, और a की पावर x का होता है a की पावर x ln a, और इसका हो जाएगा प्लस, cos इनवर्स था तो माइनस हुआ, साइन इनवर्स है तो प्लस। अब बच्चों यहां से क्या करो, dy बटे dx फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम थर्ड, क्या करो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या करो, a की पावर साइन इनवर्स t के जगह y स्क्वायर रख दो, और ln a, और डिवाइडेड बाय ये 2y को उधर लेके चल जाओ, स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां से एक y कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हम लोग बच्चों यहां से क्या करेंगे, dy बटे dt आ जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, मेथड फर्स्ट जो है हम पढ़ा रहे हैं, काम होते जा रहा है, इसको आराम से छाप लीजिएगा। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, dy बटे dt तुम्हारा कितना आ जाएगा,
ln a और एक y बच गया था ऊपर, एक y कट गया और 2 अंडर रूट 1 माइनस इसको मान लो 4। अब हमको चाहिए क्या, देयरफॉर dy बटे dx चाहिए, तो dy बटे dx चाहिए तो dy बटे dt ऊपर देंगे और dx बाय dt कहां देंगे, नीचे। और dy बटे dt आप पहले यही निकाले हैं, dy बटे dt यहाँ पे है और dx बटे dt तुम्हारा कहां पे है, यहाँ पे है। तो dy बटे dt क्या करो, छाप दो y ln a डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका आया था dx बाय dt आया था माइनस x ln a और 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ln a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस y बटा x। तो कुछ बच्चा कहता है सर हम सीधा जनरल तरीका से, सर आप बताए हैं कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, पैरामीटर है, अगर थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग, और हम 4-5 क्वेश्चन जो क्लास में करवाए थे सब में हम इलिमिनेट करने भी सिखाए थे कि कैसे करके भी तुम पैरामीटर को इलिमिनेट कर सकते हो। अगर इलिमिनेट कर दोगे तो बहुत अच्छा बात है और मजा भी आएगा तुम लोग को। तो वही तरीका यहाँ पे बच्चों क्या अपनाएंगे हम लोग, कि ये तरीका हम लोग अपनाएंगे कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कैसो करके अगर तुम t को एलिमिनेट कर देते हो तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। सेकेंड मेथड देखो, मजा आ जाएगा। भाई सर लिख लो, हम बता रहे हैं तुमको ये मेथड। x बराबर स्क्वायर रूट a कॉस इनवर्स t है और y बराबर आपको स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t है। सबसे पहले वहां जो प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस मेथड जो बताया उसमें हम लोग क्या किया, स्क्वायरिंग किए, यहां भी स्क्वायरिंग कीजिए, एक्स स्क्वायर कर दीजिए जिसके रूट हट जाएगा, फिर वाई स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करो बच्चों, दोनों का बेस सेम है, यहां पे भी बेस ए है, यहां पे भी बेस है, और बेस अगर सेम रहता है तो मल्टीप्लाई करने से पावर जुड़ जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, देखना कितना मजा आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए पे पावर साइन इनवर्स टी। और अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए पे पावर कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी। और पूरा दुनिया जानता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। देखो क्वेश्चन कितना जल्दी उड़ रहा है, और मेरे दिमाग में इसीलिए आया कि ये कॉस इनवर्स टी है, ये साइन इनवर्स टी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, और ये ए पे पावर पाई बाय 2। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आया कि एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दो, मतलब इधर रखना ही नहीं है किसी को। और यहां से क्या करो बच्चों, एक्स वाई बराबर, तो ये ए की पावर पाई बाय 2 का पावर फिर से 1/2 हो जाएगा। कुछ भी कर लो, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक खुद कांस्टेंट, उस पर पावर पाई बाय 2 देगा वो भी कांस्टेंट, फिर पावर 1/2 देगा वो भी कांस्टेंट। और यहां से बच्चों आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो और डीसी बाय डीएक्स खटाक 0 हो जाएगा। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकेंड को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ो, सेकेंड को डिफरेंशिएट और इसका 0, और dx बाय dx 1 हो जाएगा, ये x dy बटे dx, और फाइनली सॉल्व करोगे तो माइनस y बटा x आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड जो है बहुत आसान तरीका है, और ये क्वेश्चंस भी एक जमाने में जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ था, और इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में फिर से जेईई के एग्जाम में रिपीट किया है। 2-3 बार ये क्वेश्चन इसी टाइप में चेंज कर करके बच्चों रिपीट किया है, जो कि हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या क्वेश्चंस दिया है हम देते हैं, आई थिंक 10 इनवर्स करके दिया है, इस तरह से क्वेश्चन मानो दे दिया, ए की पावर 10 इनवर्स टी और y की पावर दे दिया a की पावर कॉट इनवर्स टी। तो बच्चा लोग क्या सोचता है कि इसको पैरामीटर, लेकिन जेईई सबके एग्जाम में, एनडीए सबके एग्जाम में आप जितना जल्दी टेक्निक से बनाओगे वो ज्यादा फायदा करेगा। तो कुछ बच्चा सोचता है सर ना ये पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में रहता है, थीटा टी के रिस्पेक्ट में रहता है तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। फंस जाओगे, माथा का दर्द हो जाएगा। हम लोग वो काम नहीं करेंगे, हम लोग वही करेंगे, या रूट भी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे। तो सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई कर, और जैसे पावर जुड़ेगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो ये सब टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा पाई बाय 2। डिफरेंशिएट करोगे फिर से वही रूल लगा देना है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो dy बटे dx कितना आ जाएगा, माइनस y बटे। तो इस तरह से टेक्निक वाला क्वेश्चन सब बच्चों आता है, लेकिन बच्चा लोग उलझ जाता है, बनाने लगता है। तो हर क्वेश्चन को नहीं बनाना, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए उसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड से ही बनाएंगे। इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1/t दिया है मान लीजिए, और y बराबर ये दिया है, और देन आपको बोल रहा है dy बटे dx निकालने के लिए। एक तरीका क्या है
कि सर दोनों को मेथड फर्स्ट हम नहीं बताएंगे, वो आप लोग अब कर सकते हैं मेथड फर्स्ट, कि सर या बता देते हैं एक बार ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आपको दिया हुआ है t प्लस 1/2 t, और इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग t के रिस्पेक्ट, क्योंकि पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है, जल्दी जल्दी बना देते हैं। और dt/dt 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -1/t², इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला जो है तुमको y बराबर दिया हुआ है t - 1/t, और इसको भी तुम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेगा, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको मान लो क्या, सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, dy/dx, तो dy/dx निकालना है तो dy/dt ऊपर पुट करेंगे और dx/dt नीचे पुट करेंगे, और ये आया है dy/dt। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो t² + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे t² - 1 हो जाएगा, नीचे का t² कैंसिल। अब लफड़ा क्या होता है ना कि अगर बोर्ड एग्जाम सब में तो यही आंसर दे देता है, लेकिन जेई सब के एग्जाम में ये आंसर मैच ही नहीं करता, मतलब आपको इसको x के टर्म में आंसर देना। अब वो वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको t निकालना पड़ेगा। मतलब जेई के एग्जाम सब में, एनडीए का एग्जाम, जो भी इंट्रांस एग्जाम दोगे, बढ़िया बीएचयू हो या डी हो, ये सब का जो इंट्रांस एग्जाम दोगे, ये आंसर ही नहीं आता, y और x के टर्म में आंसर मांगो। अब उसको फिर से पकड़ो, x बराबर दिया हुआ है t + 1/t, और y बराबर दिया हुआ है t - 1/t, दोनों को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करोगे तो x + y बराबर हो जाएगा 2t, और यहां से t बराबर हो जाएगा x + y/2। अब x + y/2 दोनों जगह रखो, स्क्वायरिंग करो, जो भी करना है करो, तो वहां से तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारा मुसीबत में फंस जाएगा। तो यहाँ रखो x + y/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रखो फाइनली आंसर। लेकिन अगला तरीका हम क्या बोल रहे थे कि ऐसा दिमाग लगाना है कि क्यों इतना माथा का पच्ची करे, आंसर जो टर्म में है वही टर्म में आंसर ला के दे देंगे। तो अभी भी वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी किए थे थोड़ा देर पहले। हाँ, लेकिन ये t जो है पैरामीटर है, t कांस्टेंट नहीं है, कि ये नहीं कि t का डिफरेंशिएशन 0 कर दी, इसको मिटा रहा है, इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, उड़ा के बनाते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाए जिससे कि आसान हो जाए बच्चों। और दिमाग लगाना है, दिमाग हम लोग के पास है, जितना हो सकता है कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइएगा तो बढ़िया से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा ना, लेंदी चले जाएगा। मेथड सेकेंड, x बराबर दिया हुआ है t + 1/t, और y बराबर दिया हुआ है t - 1/t। ठीक, दोनों को ऐड करेगा तो x + y बराबर आएगा 2t। ठीक, अभी भी कोई खास मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि x + y तो किए हैं, तो x + y बच जाना चाहिए, बाकी बात x और y बचना चाहिए, t खत्म होना चाहिए, नहीं हो पाया, ये कर दिए। अब एक बार क्या करो, ये आया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, मतलब ऐड किए हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग करो, एक बार ऐड किया है, एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x और y घटेगा, और इस बार t कैंसिल होगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, जब जोड़े थे तो ये कैंसिल हुआ था, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - y, ये दोनों घट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/t, इसको 4 मान लो। अब कैसो करके क्या करना है, t को हटाना है, जिससे मेरा आंसर जो है एग्जैक्ट है। तो हमको लग रहा है, क्लास में डिस्कशन किए थे, यहाँ 2t है, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए थे, वहां पे 4t करके, तो बोले थे मल्टीप्लाई करोगे तो t कट जाएगा। तो दोनों को क्या कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, फोर्थ से। तो x + y इंटू x - y, और यहाँ पे आया था, कितना आया था बच्चों, जब +2t आया था, और यहाँ कितना आया था 2/t। अब t और t कैंसिल हो गया, और x² - y² बराबर 4। और इसको जो है तुम लोग, अब कहीं पे भी t नहीं है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, क्योंकि तुमको dy/dx निकालने के लिए बोला। और इसको बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेगा, कर दो, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट का, और इसका 2x हो जाएगा, और y² का 2y हो जाएगा, चेन रूल लगेगा तो dy/dx, और ये 0। और इधर से क्या करो, -2 dy/dx इज इक्वल टू -2x, यहां से -2 - 2 कैंसिल, और dy/dx बराबर आ जाएगा x/y। इस तरह से देखो कितना जल्दी आंसर आया, लेकिन यही आंसर वहां पुराने के आपको सॉल्व करके वहां रखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो हम लोग पैरामीटर को कैसे करके उड़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका लाइव क्लास में दिए थे, बार फिर से लिख देते हैं, x बराबर 4t दिए थे, y बराबर 4/t थे। वो एक तो बोले थे आपको कि इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाद में भागा दे दीजिए, और नहीं तो बोले थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4t कैसो करके उड़ाना है, और ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो x y बराबर 16, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन कराए थे, बोले थे x बराबर cos थीटा है, y बराबर sin थीटा।
तो एक तरीका तो तुम लोग को बताए थे कि एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, बाद में डिवाइड कर दो। नहीं तो एक तुरंत तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, एक्स, ये सब प्रैक्टिस कर लेना। और एक क्वेश्चन और बच्चों को करवाए थे, ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन बी साइन थीटा दिए थे। अब लोचा हो गया। अब डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ने से थीटा नहीं हटेगा, हमको कैसो करके पैरामीटर जो थीटा है उसको हटाना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, पहले तो एक्स बटा ए कर लेते हैं, या करिए जल्दी से अपना रूम पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वाई बटा बी का, दोनों को पहले क्या किए, इसको ए से डिवाइड किए, इसको बी से डिवाइड किए, तब जाके अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ये तुमको दिमाग लगाना है कि किस तरह से स्क्वायरिंग करेंगे जिससे 1 हो जाएगा। और ये 1 हो गया। अब तुम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका खत्म।